यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य स्वरूप की ध्रुवता के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य पहचान नहीं। ध्रुव स्वरूप के अतिरिक्त मेरा कोई विस्तार नहीं। ध्रुव चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं। पर्याय में भले ही अगणित ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, फिर भी ज्ञान के जानने रूप सहज प्रवाह के पीछे जो प्रवाहित नहीं होने वाली ध्रुव सत्ता है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ज्ञेयों में तो तरह तरह के परिवर्तन हो तो हो, ज्ञान की अवस्था में भी निरंतर जानने रूप परिणमन हो, मगर श्रद्धा में यह मोहर लग चुकी कि ज्ञान के पर्याय के प्रवाह में भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रवाहित नहीं होती। जो पत्ता पानी में प्रवाहित होता दिखता है, वह इसलिए दिखता है कि वह पत्ता पानी को छूता है, वह पत्ता पानी पर गिरा है।
यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान के प्रवाह पर गिरती नहीं। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान के प्रवाह को स्पर्शती नहीं। इसलिए स्पर्शती नहीं क्योंकि अपनी ध्रुवता को छोड़ती नहीं। स्पर्श करने के लिए उसके निकट जाना पड़े। एक हाथ दूसरे हाथ का स्पर्श करने जाए तो उसके निकट जाना पड़े। दो हाथ का जुड़ना कि एक हाथ का दूसरे हाथ की ओर जाना पड़े। और ध्रुव चैतन्य सत्ता पर्याय को स्पर्शती नहीं क्योंकि पर्याय में जाती नहीं। पर्याय की ओर जाती नहीं क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वयं स्वयं की चैतन्य की ध्रुवता से वह परिणमित होने लगे उस रूप होती नहीं, जिसके स्वरूप में निरंतर नित्य कोई परिवर्तन ही नहीं आ सकता। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हूं जो अंशों में जीवन जीता है, बस वह अज्ञानी है। जो अंशी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता उस सत्ता को अनुभव करता है, उस सत्ता में मस्त रहता है, बस वह ज्ञानी है। जिसने खंड खंड रूप जीवन का त्याग कर दिया, उसकी ओर से दृष्टि ही हटा दी। जो परिभ्रमण नहीं करता, परिभ्रमण पहिया करता है। जो धुरी है वो धुरी का परिभ्रमण नहीं होता। गाड़ी का पहिया जो घूमता है, उस पहिए के मध्य में जो धुरी है, वह धुरी घूमती नहीं, वह अपनी सत्ता में स्थित है। पहिए के नए 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 परमाणु रास्ते को छूते 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 गति करते हैं और ध्रुव ये धुरी अपनी सत्ता में स्थित रहती है। ज्ञानी को यह जागृति की जितना भी परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, ये चक्र घूमता है, उस चक्र के घूमने में मैं नहीं घूम रहा हूं। चक्र के घूमने में मैं घूम ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी सत्ता से हटना पड़े, छूटना पड़े, किसी पर की ओर जाना पड़े। और जो पर्याय में भी नहीं जाता वो परिभ्रमण कैसे करे। इसलिए यह भेद विज्ञान की अनादि काल से मैंने अनंत परिभ्रमण किया, मगर किसने? मैंने नहीं, क्योंकि ध्रुव सत्ता परिणमित नहीं होती तो परिभ्रमण कैसे हो। परिभ्रमण के लिए परिवर्तन जरूरी है। देव से मनुष्य, मनुष्य से तिर्यन, तिर्यन से नरक, ऐसे संसार के परिभ्रमण। ये परिभ्रमण के लिए परिवर्तन जरूरी है और ध्रुव सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए ध्रुव सत्ता का कोई परिभ्रमण नहीं। और जिस ध्रुव सत्ता का परिभ्रमण नहीं, उस ध्रुव सत्ता के परिभ्रमण से छुटकारा कैसे? इसलिए ना बंध रहा ना मुक्ति रही। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, ये होना मात्र। अस्तित्व है, सत्ता तो है। ऐसा नहीं कि सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो है, सत्ता है और परिपूर्ण है। परिपूर्ण सत्ता में उस प्रवाह का प्रवेश नहीं। वो पहिए के मध्य में धुरी तो है, मगर उस धुरी की सत्ता में वो पहिया कहीं आता ही नहीं। पहिया घूमता घूमता आगे जाए, गाड़ी का पहिया घूमता रहे, गाड़ी पहुंच जाती। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गाड़ी आगे पहुंच जाती है, मगर पहिया गाड़ी में से बाहर नहीं निकलता। घूमता होने पर भी पहिया गाड़ी में से बाहर नहीं निकलता। ये ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन होता है, ये परिणमन परिणमित होकर के भी भगवान आत्मा में से बाहर नहीं निकलता, ज्ञेयों में नहीं जाता, राग और द्वेष के विकल्पों में नहीं जाता। ऐसा यह ज्ञान का जानने रूप परिणमन। और जैसे ये पहिया रास्ते में नहीं चला जाता, ऐसे ही वह धुरी पहिए के अंदर नहीं चली जाती। भले ही वह पहिया घूमता हो, मगर पहिए में कहीं पर भी नहीं जाती, क्योंकि वह अपनी ध्रुवता में स्थित है। इसलिए ये बोलना, ये बैठना, ये उठना, इसलिए ये राग का विकल्प और ये सोचना,
ये जो भी देह की क्रिया होती है, इस क्रिया में ज्ञानी को जागृति की प्रवाह बह रहा है, और ये प्रवाह के बहने में मैं कहीं पर भी नहीं बहता। ये जागृति ये इंद्रियों के परमाणुओं में, ये राख की दीवार के परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं बहता, कहीं पर भी मैं परिणमित नहीं होता। भेद विज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से ऐसी दशा प्रकट होती है, वह देह में रहता ही नहीं। ज्ञानी देह में वास नहीं करता। कुछ विरले है जो पहचान पाते हैं, अंधे ठोकर खा करके गिर जाते हैं। विरले है जो पहचान करके मुक्ति के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाते हैं, मनुष्य जीवन सार्थक करते हैं। भव भ्रमण की यात्रा तो हुई, मगर यहां आया कि पाया कि जिसका भ्रमण ही नहीं है, परिभ्रमण ही नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूं। क्योंकि वो जानने के प्रवाह को मिलता हुआ नहीं देखता। पहिया घूमता तो है, मगर घूमते हुए पहिए को रोड में मिलता हुआ नहीं देखता, चिपका हुआ नहीं देखता। वह देखता है कि पहिया आगे घूम रहा है, वो फंस नहीं गया, वो यात्रा आगे की हो रही है। यदि वो पहिया रास्ते पर फंस गया होता तो आगे की यात्रा न होती। ये ज्ञान का निरंतर जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, हे ज्ञान दीपक, ये परिवर्तन, ये परिणमन इस बात को बताता है कि जो ज्ञेयों में चिपकता नहीं है, जो जानना सहज हो रहा है। किसी भी ज्ञेय पर वो टिक ही नहीं सकता। अनुभूति के काल में जो ज्ञायक देव, वह ज्ञायक देव जब ज्ञेय बने तब भी जो टिक नहीं सकता, ऐसा प्रवाह परज्ञेयों में, विकल्पों में कैसे टिक सकता है? ये परज्ञेयों में, विकल्पों में टिकने के लिए उसके साथ अभेद होना पड़े, उसमें तन्मय होना पड़े, उसमें चिपकना पड़े। मगर ये परिणमन चिपकता नहीं है, ये निरंतर प्रवाह बहता है। और जो पहिया रास्ते में नहीं घुसा, रास्ते में नहीं चिपका, रास्ते में नहीं फंसा, तो धुरी रास्ते में कैसे फंसेगी? ये ज्ञान का जानना, ये प्रवाह जो बह रहा है, ये प्रवाह जब विकल्पों में नहीं मिलता, ये प्रवाह जब इंद्रियों में नहीं मिलता, इसलिए ज्ञानी ये देखता है कि मैं इंद्रियों में कहीं पर भी नहीं। इसलिए ज्ञानी ये देखता है कि इंद्रियों के परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं। ज्ञानी ये देखता है कि इंद्रियों के परमाणु में मेरा विस्तार नहीं। जानना होता है, खुली आंख है, मगर खुली आंख से ऐसा देखने पर भी ये देखते हैं कि इंद्रियों के परमाणु में से ज्ञान बाहर जाता ही नहीं। ये इंद्रियों के परमाणु से जानना होता ही नहीं है। ऐसा साक्षात ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव की पहचान। इंद्रियों में फैला हुआ जिसने स्वयं को न देखा हो भगवान, जानना होता हो, मगर वह जानना जिसने ये देखा हो कि इंद्रियों के परमाणु इस जानने के प्रवाह में बीच में कहीं पर भी नहीं आते, इसलिए शरीर को नष्ट करूं या शरीर को पुष्ट करूं, दो में से कोई भी विकल्प नहीं। ऐसी सहजता, क्योंकि इंद्रियों का स्वरूप ये जाना कि इंद्रियों से ये जानना होता ही नहीं है। इसलिए शरीर में परिवर्तन करने की जो इच्छा, वह इच्छा मिट गई कि मैं शरीर में परिवर्तन करूं, तो आत्मा में राग और द्वेष के भाव, ये राग और द्वेष के भाव जो उत्पन्न होते हैं वो बंद हो जाएंगे। जैसे शरीर को भूखा रखो, रोटी नहीं देना शरीर को, यदि तुम रोटी न दो तो विकार के भाव जो उत्पन्न होते हैं वो कम हो जाएंगे। हलवा पूरी न खाओ, मिष्ठान और पकवान न खाओ, तो विकृति जो आत्मा में उत्पन्न होती है वह नहीं होगी। अज्ञानी का पूरा जीवन उसमें जाता है कि शरीर को मुझे पुष्ट नहीं करना। अज्ञानी मानता है कि शरीर को विषय के भोगों को देने से ये इंद्रियों के विषयों के भोगों की आसक्ति बढ़ती ही जाती है। ये ऐसे ही बढ़ती जाती है जैसे अग्नि के अंदर तुमने घी को डाला,
घी डालने पर अग्नि बुझती नहीं है और बढ़ती जाती है। ये शरीर को तुम जितना पुष्ट करो उतने विकार बढ़ते जाते हैं। ये मान्यता सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कोई भी परमाणु विकृति का कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो ज्ञान का कारण नहीं बनता वो विकृति का कारण क्या बनेगा। जो आंख के परमाणु रंग को जानने के लिए कुछ भी नहीं करते, निमित्त तो बनते हैं ना। ये आंख के परमाणु सामने जो रंग है, रूप है, रंग रूप को देखने के लिए निमित्त तो बने ने, जानने के लिए निमित्त तो बने ने नहीं। ये इंद्रियों के परमाणु जानने में निमित्त बने, मगर जो निमित्त बने उनसे पूछो, ये आंख को पता है? तुम निरीक्षण करो, क्या ये आंख के परमाणु को पता है कि भगवान आत्मा कोई है जिसमें जानना हो रहा है, जिसके जानने में वह आंख निमित्त बन रही है? वो आंख को पता है? कान को पता है कि जो ध्वनि का ज्ञान हो रहा है उस ध्वनि के ज्ञान में ये कान निमित्त बन रहे हैं। जो इंद्रियों के परमाणु को स्वयं को ही पता नहीं है कि वो किसी के जानने में निमित्त हो रहे हैं, जिन्हें खुद को पता नहीं, वो स्वयं जानने रूप कैसे परिणमित हो सकते हैं? वो कैसे पदार्थ को जाना सकते हैं, पदार्थ का ज्ञान करा सकते हैं? ये परमाणुओं में मैं अपने को फैलता हुआ नहीं देखता। मैं स्वयं को ये देह स्वरूप तो नहीं मानता, मगर देह की जो यात्रा होती है उसमें भी ऐसा बोध होगा। तुम स्वयं को मनुष्य तो नहीं मानोगे, मगर जब तुम चलोगे तब तुम्हें यह जागृति होगी कि चलने की जो क्रिया हो रही है, जैसे तुम हाथ में से ऐसे किसी वस्तु को पकड़ करके, थैली को पकड़ करके तुम चलते हो, ऐसे तुम्हें लगे कि ये शरीर को उठा करके तुम जा रहे हो, शरीर का बोझ तुम उठा करके जा रहे हो। जब तक तुम्हें यह लगे कि शरीर का बोझ उठा करके जा रहे हो, तब तक ऐसी दृष्टि को तुम मिथ्या दृष्टि समझना। क्योंकि जिसकी दृष्टि में ज्ञान है, जिसकी दृष्टि में ज्ञान का प्रवाह है, उस प्रवाह में आंख के परमाणु बीच में आते ही नहीं। इंद्रियों के परमाणुओं का पोषण, इंद्रियों के विषयों का पोषण किस प्रकार से किया? हलवा सामने है और हलवे को खा करके इंद्रियों का पोषण किया? ये इंद्रियों का पोषण नहीं। जब वह हलवा जीभ पर आया और मीठे पने का ज्ञान हुआ कि मीठा है, उस समय तुम्हें कि ज्ञान जो है वो ज्ञान जीभ में गया ही नहीं, और जीभ में वह ताकत नहीं है कि वो ज्ञान करा सके, जीभ में वो शक्ति ही नहीं है कि वो ज्ञान करा सके। आंख में क्या दम है कि वो रंग का ज्ञान कराए? ऐसा तुम्हारे अंदर जोर आए कि भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा से ही जानना होता है, इंद्रियों से जानना नहीं होता। ये पांचों इंद्रियां, वरना ये पकड़ छूटेगी कैसे? तुम जो कहते हो कि मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, ये शरीर का बंधन है, इस शरीर के बंधन से मैं छूटना चाहता हूं। अब ये बंधन मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बंधन से छूटना चाहते हो, तुमने सबसे पहले यह स्वीकार कर लिया कि मैं बंधा हुआ हूं, बंधन का स्वीकार कर लिया, इसलिए तो बंधन से छूटना चाहते हो। ज्ञानी तो यह कि जिसने इंद्रियों के परमाणु को ज्ञान के प्रदेशों से बंधा हुआ नहीं देखा, फिर किस परमाणुओं से मैं छूटूं भगवान? जब इंद्रियों के परमाणु को मैंने ज्ञान के प्रदेशों के साथ घुलता मिलता न देखा, फिर मैं किन परमाणुओं से छूटूं? मैं ये शरीर के परमाणुओं से कैसे छूटूं जहां मेरा बंधन ही नहीं? ये बात ही झूठी है। भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा का बंधन ही नहीं, ये चैतन्य के प्रदेशों में बंधन ही नहीं, और तुम्हें स्वयं को ऐसा अनुभव होगा। प्रयोग से तुम्हें यह प्राप्ति होगी कि ये इंद्रिय कोई भी परमाणु जानता ही नहीं है, जना सकता ही नहीं है। ये जना सकता ही नहीं है। कुछ कारण तो बनता है, कुछ सहारा तो देता है। जैसे कमजोर व्यक्ति को चलने के लिए लाठी का सहारा, ऐसे ये इंद्रियों ने थोड़ा तो सहारा दिया? बिल्कुल नहीं। इंद्रियां कोई सहारा नहीं देती, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, इंद्रियों से होता ही नहीं, कोई सहारा नहीं। मगर कमजोर व्यक्ति हो तो लाठी के सहारे चलना पड़ता है न। कमजोर व्यक्ति को लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है न।
हाँ, कमजोर व्यक्ति को लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है, मगर तुम्हें किसने कहा कि ज्ञान कमजोर है? जो एक समय के लिए भी निष्क्रिय नहीं होता, जानना 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 हो ही रहा है, वह कमजोर कैसे हो गया? जिसका निरंतर परिणमन हो रहा है चैतन्य 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 मात्र, वो कमजोर कैसे हो गया? जो विकार में एक समय के लिए मिला नहीं, वह ज्ञान कमजोर कैसे हो गया? जिस ज्ञान में इसे जानूं और इसे न जानूं ऐसे विकल्प ही उत्पन्न न हुए, वह ज्ञान विकृत कैसे हो गया? कोई ज्ञान विकृत नहीं होता। जब ज्ञान विकृत नहीं होता तो ज्ञान कमजोर नहीं होता, और जो कमजोर नहीं होता उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोई परमाणु सहायक नहीं। तब तक, जब तक तुम ये मानो नहीं, तब तक परमाणुओं की गुलामी नहीं छूट सकती। शरीर को भूखा रखने से देह की गुलामी नहीं मिटेगी। शरीर को भूखा रखने से शरीर से छुटकारा नहीं होता। जब तुम्हारी मान्यता यह दृढ़ हो कि जानना 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 ज्ञान से ही होता है, तब देह की पकड़ छूट जाती है। फिर तुम भूखा रखते हो या रोटी देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमाणुओं में तुम नहीं हो, क्योंकि परमाणुओं से तुम्हारा कार्य नहीं है। कोई इंद्रिया कारणभूत नहीं, कोई इंद्रियों से जानना नहीं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं। भगवान स्वरूप स्वयं को स्वीकार करने के लिए तुम्हें ये स्वीकार करना है कि मैं परमात्मा। जब तक तुम स्वयं को परमात्मा स्वरूप न देखो, तब तक तुम्हें इंद्रियों की गुलामी रहेगी। तब तक तुम स्वयं को कमजोर देखोगे। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। वर्तमान में अधूरा तो जानता हूं मैं, लोकालोक को नहीं जानता हूं। अभी तो कुछ गिने चुने पदार्थों को मैं जानता हूं। अभी तो वन जंगल के पेड़ पौधे को मैं जानता हूं। अभी तो मैं वन जंगल में पशु पक्षियों को जानता हूं। कमजोर है न, अभी तो ज्ञान कमजोर है न। कमजोर उसे लगता है जिसे जगत के ज्ञेयों की रुचि है। जिसे 100 वस्तु है, 100 वस्तु की रुचि, उसे लगता है कि ज्ञान मेरा कमजोर है, क्योंकि एक को जानता है, 99 को नहीं जानता। मगर जिसे ज्ञान की रुचि है, वह तो देखता है ज्ञान सक्रिय है, बस कोई कमजोरी नहीं। इसलिए तो वो लोकालोक ज्ञान में जानने में नहीं आता। फिर भी सम्यक दृष्टि स्वयं को परिपूर्ण मानते हैं, परिपूर्ण अनुभव करते हैं, अधूरा नहीं। कि जब मोक्ष होगा तब मैं मानूंगा कि मैं पूर्ण चैतन्य परमात्मा। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में स्वयं को पूर्ण अनुभव करते, अधूरापन नहीं है। क्योंकि कौन जानने में आया उस पर जोर नहीं है। जो चैतन्य का जानना है, उस जानने के प्रदेश में, सर्वांग प्रदेशों पर चैतन्य है। ज्ञान में कितने पदार्थ प्रतिबिंबित हुए उस पर जोर नहीं है। जोर यह है कि जो चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप पर राग के विकल्प का अंश भी नहीं है। ऐसा मैं पूर्ण स्वरूप हूं। ऐसा दर्पण यहाँ है, और दर्पण के सामने जो पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे, धूल है, धूल है। वो इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। दर्पण है, और दर्पण में तुम देखो कि कुछ पदार्थ ऐसे है कि 75% वो धूल है। समझने के लिए कि 75% धूल है और 25% है, वहां पर धूल नहीं है। तो सामने जो 100 वस्तु है, वो 100 वस्तु में से 75 वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होती और 25 वस्तु प्रतिबिंबित होती है। तो अज्ञानी क्या कहेगा कि दर्पण अभी कितना कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि 25 वस्तु ही प्रतिबिंबित होती है, 75 नहीं होती। ये उस व्यक्ति की बात है जिसको ये रस है कि 100 की 100 प्रतिबिंबित हो। मगर जिसने ये समझा है कि जो 25% दर्पण साफ है और 75% उस 75% दर्पण पर धूल है, वो धूल जो है, वह धूल भी उसी तरह से दर्पण के अंदर नहीं गई है जिस तरह से ये 25% भाग जो साफ दिख रहा है, ऐसे ही वो 75% धूल जो है उसके पीछे दर्पण स्वच्छ है। तो उस दृष्टि से देखो तो 100% दर्पण है वो परिपूर्ण स्वच्छ है। जिसको वस्तु की रुचि है वो कहेगा कि दर्पण अभी अधूरा है, मगर जिसको स्वच्छता की रुचि है वो देखेगा कि उस स्वच्छता में एक भी धूल का परमाणु अंदर गया
यदि नहीं गया तो दर्पण परिपूर्ण स्वच्छ है। सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी धर्मात्मा को चैतन्य के किसी भी प्रदेश पर राग का विकल्प नहीं दिखता भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग करना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा प्रयोग करना कि ज्ञान के प्रदेश पर राग का प्रदेश गया ही नहीं। इसलिए विकार के पड़ोस में चैतन्य परमात्मा वास करता है, मगर ये भी तब जब विकार की ओर ध्यान गया तब, वरना तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये शरीर के परमाणु हो जिनकी गुलामी है न, कि शरीर से भगवान छूटना चाहते हो ने, हे न चैतन्य परमात्मा, तुम शरीर से छूटना चाहते हो ने, शरीर से वो छूट नहीं सकता, क्योंकि छूटना किसे है? भगवान आत्मा को। और जो भगवान आत्मा स्वयं का अपमान करता हो, जिसको छूटना है वो अपना ही घात करता हो, वो कैसे छूटे? स्वयं का अपमान करता है, परमात्मा का अपमान करता है वो। परमात्मा का अपमान हो, परमात्मा का अपमान क्या? कि खुली आंख नहीं होती तो रंग का ज्ञान नहीं होता। सामने से कोई आया, मिलने के लिए आया, वो जानने में आया, ये देखा कि खुली आंख थी, अब तक आंख मेरी बंद थी, अब मैंने आंख खोली कि मुझे वो जानने में आया। खुली आंख है ना, तो वो जानने में आया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति है कि खुली आंख से वो जानने में नहीं आया, वरना सिद्ध भगवान को आंखें खुली रखनी पड़ती। भगवान, ये सिद्धांत होता, ये सिद्धांत होता तो सभी में घटित होता। सिद्धांत तो यह है कि जानने रूप परिणमन में कोई परमाणु होता ही नहीं है, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे मैं हूं, चाहे हे ज्ञान दीपक तुम हो। जानने रूप परिणमन में, जानने रूप प्रवाह में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा, जिसमें ये इंद्रियों के परमाणु है ही नहीं। उसकी महिमा कैसे तुम्हें आती? इंद्रियों वाला भगवान आत्मा है, मगर वर्तमान में अधूरा है न। अहोभाव तो में आता है न, मैं अभी मनुष्य अवस्था में हूँ, मैं मनुष्य अवस्था में अभी हूँ, मगर भगवान आत्मा ऐसा अहोभाव आए, ऐसा अहोभाव आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि मनुष्य के रूप में जो होते ही नहीं है वो, ऐसा भगवान आत्मा महिमावान है। भगवान तो वितरागी होते हैं न। भगवान की प्रतिमा को तुम देखो कि भगवान की प्रतिमा वितरागी प्रतिमा, जिस वितरागी प्रतिमा पर, भगवान की प्रतिमा पर वस्त्र पहनाए हो, उस भगवान की तुम पूजा करोगे? उस भगवान की तुम्हें महिमा आएगी? कि कपड़े वाले, ये तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वह है जो अपरिग्रही है। भगवान तो वह है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, जिनके शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं हो, ऐसे भगवान की महिमा आती है। मगर कपड़े के बिना भगवान होंगे कैसे? कपड़े के बिना भगवान होंगे कैसे? ऐसा कोई कहे तो तुम झगड़ा करने लग जाते हो कि दिगंबर भगवान जो होते हैं वहां कपड़े होते ही नहीं। तुम मूर्ख जैसी बातें करते हो कि बिना कपड़े के भगवान कैसे? अरे भगवान बिना कपड़े के होते हैं, ऐसा। कपड़े के बिना भगवान टिकेंगे कैसे? तो कैसा लगता है? अज्ञानी को ऐसा ही लगता है कि बिना आंख का जानना होगे कैसे, बिना कान का जानना होगा कैसे, ये शरीर के परमाणु के बिना जानना होगा कैसे? माने ये देह के परमाणु कपड़े हैं, कपड़े के रूप में परमात्मा को महिमा वाला देख ही नहीं सकते। कपड़े को अलग करके परमात्मा को देखो तो महिमा आएगी कि ये भगवान है। कपड़े वाले भगवान भगवान नहीं होते, 5 इंद्रियों वाले भगवान भगवान नहीं होते। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तू दिगंबर साक्षात प्रतिमा, कि जिसमें परमाणु का वस्त्र है ही नहीं। इंद्रियों के परमाणु का वस्त्र तो जहां है ही नहीं। ओ भावलिंगी मुनिराज, जिनके शरीर पर
भावलिंगी मुनिराज, जिनके शरीर पर कोई व्यक्ति कंबल ओढ़ा दे, कपड़ा ओढ़ा दे, तो मुनिराज क्या करे? कपड़े को फेंक देंगे, कपड़े को उतार करके फेंक देंगे, उतार करके फेंक दे वो मुनिराज नहीं। ये तो कोई कर्म का उदय आया कि कोई उपसर्ग हुआ कि किसी ने शरीर पर वस्त्र डाल दिया, विरोध नहीं, चुपचाप अपनी मस्ती में है, फेंकते नहीं है। मुनिराज तो अपरिग्रही, मगर किसी ने कंबल ओढ़ा दिया तो फेंक नहीं दिया, वे अपने ध्यान में लीन रहे। ये साधना है। हाँ? किसी ने, मैं क्या करूं? कोई व्यक्ति यदि मेरे ऊपर कंबल ओढ़ा दे, मैं मुनि हूं और मुनि के ऊपर कोई व्यक्ति कंबल ओढ़ा दे, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी साधना में, अपने ध्यान में मस्त रहूं। मुनि कंबल को फेंकते नहीं है, किसी के निमित्त से वो कंबल उड़ा दिया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जागृति है। ये कंबल उठाया गया है, मगर मैंने नहीं ओढ़ा। ये 5 इंद्रियों से बना हुआ ये देह रूपी वस्त्र का कंबल मुझ परमात्मा पर किसने ओढ़ा दिया? कि कोई कर्म का उदय है, जिस कर्म के उदय ने ओढ़ा दिया हो। मगर जैसे मुनि कंबल को अभी मैं फेंक दूं, नहीं, वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि अपने मस्ती में, चैतन्य की मस्ती में मस्त रहते हैं। देह के कंबल को अभी मैं छोड़ दूं, नहीं, इंद्रियों से दूर नहीं भागते भगवान। इंद्रियों की पकड़ नहीं, ये इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों से छूटने की चेष्टा नहीं। शरीर को मैं छोड़ दो, शरीर को अब मुझे भोजन नहीं देना, पानी नहीं देना, अब शरीर को इतना सताना नहीं। शरीर को सताना ये शरीर से छूटने का उपाय नहीं। शरीर ये तो उपसर्ग है, और मुनि जब उपसर्ग को दूर करने नहीं जाते, उपसर्ग को दूर करना मुनि का काम नहीं है। मुनि उपसर्ग को दूर करने नहीं जाते तो मैं मुनि नहीं हूं। मैं तो 3 लोक का नाथ परमात्मा हूं। मुनि जब कंबल को फेंकने नहीं जाते तो मैं चैतन्य परमात्मा देह के कपड़े को फेंकने क्यों जाऊं? इसलिए मैं वन जंगल गुफाओं में शरीर के वस्त्र को फेंकने नहीं जाता, वरना तो पहाड़ से नीचे गिर करके शरीर को छोड़ देता। मगर मैं कंबल को छोड़ने नहीं जाता। वो भगवान, मैं तो भगवान हूं, उपसर्ग होता है ये अनंत परमाणु हो। और वहां मुनि के शरीर के ऊपर तो हो पुद्गल और पुद्गल हो। मुनि का शरीर पुद्गल और कंबल पुद्गल, पुद्गल को ओढ़ाया गया हो तो भी मुनि विचलित नहीं होते। तो यहाँ तो ये देह का पुद्गल चैतन्य परमात्मा को कैसे उठाया जाए? कोई कनेक्शन ही नहीं मिलता, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता। एक जड़ और एक चेतन भगवान। इसलिए मैं चैतन्य 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 भगवान आत्मा मुझ पर तो कहीं पर भी जहाँ जहाँ मेरा विस्तार देखता हूँ, वहाँ मैं ये कंबल के परमाणु को नहीं देखता हूँ भगवान। ओ ये ज्ञान, अखंड ज्ञान, अखंड ज्ञान, परमाणुओं का बेर बिखेर और चैतन्य की ध्रुवता अखंड। ऐसी ये चैतन्य की अखंड अखंड ध्रुवता। कुछ परमाणु बेर बिखेर हुए गए, मगर ध्रुव अखंडित रहा। ऐसा ऐसा ओ ये परमाणु का ऐसा परिणमन होता है, ऐसा परिणमन होता है। चमड़ी यदि छिल गई तो थोड़ा चमड़ी के परमाणु थोड़े वहां पर जमीन पर रह गए, पत्थर पर वो परमाणु रह गए। गर्मी के कारण शरीर की चमड़ी जलती हो, गरम गरम पत्थर पर बैठने पर ये शरीर की चमड़ी यदि जलती है तो जलती तो गई न, वो चमड़ी थोड़ी चिपक गई वहां पर तो जल गई।
ये चमड़ी जब जल जाती है तो उस समय कि चैतन्य परमात्मा तत्व जो अखंड है, उस अखंड खंडित होता यदि उसमें ज्ञान गया होता तो। जितना भाग चमड़ी का उसमें गया ने, ज्ञान यदि उसमें गया होता तो यहाँ थोड़ा कम होता। मगर ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कैसी भी प्रकार की देह की अवस्था के काल में किसी भी प्रकार की देह की अवस्था के काल में वो एक प्रदेश भी खंडित होकर के अलग होता नहीं दिखता। चमड़ी के परमाणु तो खंडित होकर के गए, ऐसा हो नाखून के परमाणु थोड़े बैर बिखेर होकर के गए, बाल उड़ करके शरीर में से गए, ये तो दिखता है। ये देह के परमाणु का तो अलग अलग होना दिखता है, मगर स्वयं के असंख्य प्रदेशों का जो घनपिंड है उसमें एक प्रदेश गया ऐसा दिखता नहीं है। भगवान आत्मा ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हो, मैंने वस्त्र पहना ही नहीं है, मैंने नहीं पहना। मुनिराज ने तो वस्त्र को छोड़ दिया और किसी ने कंबल उठा दिया। यहाँ तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक कभी छोड़ा ही नहीं क्योंकि पहना ही नहीं था। ये तो कर्म के उदय है भगवान। ऐसा ये इंद्रियों के परमाणु, हे ज्ञान दीपक, ये इंद्रियों के परमाणु, ओ हो जिसमें छोड़ने का भाव नहीं, पुष्ट भी करता नहीं और नष्ट भी करता नहीं। अज्ञानी का पूरा जीवन उसमें बीत जाता है। भूखा रहो, प्यासे रहो, घर परिवार से छूट करके जंगल में गए, कितने महीने का उपवास किया और बस शरीर को सुखाया 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 कि बस ये शरीर से अब छुटकारा पाना है। ये छुटकारा पाने का उपाय नहीं है। ऐसा ये छुटकारा पाने का उपाय नहीं है भगवान। ये तो देह की रुचि ली तुमने देह की रुचि लेकर के ये स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार कर लिया। जिसके पास में ये दूसरों की सहायता करने के लिए जाए वो स्वयं तो वो करे न। दूसरों की सहायता से पहले तुम खुद का काम करो। जैसे कहते हैं ना, तुम खुद का करो, दूसरों का मत करो। विमान में भी बैठते हैं तो कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद ठीक तरह से रक्षा जैकेट पहन ले। तो ये कहते कि खुद पहले, खुद का काम पहले करो, बाद में दूसरों की सहायता करने जाना। ऐसा हे इंद्रियों के परमाणु, तू पहला खुद का तो जानने का काम कर। तू स्वयं तो जानने रूप परिणमित हो, फिर मुझे जानने रूप परिणमित में तू सहायता करने आना। हे आंख, तू बाद में सहारा देने आना, पहले तू तो जानने वाली हो जा। मगर तू खुद जानने वाली होती नहीं तो मेरे को सहारा क्या देगी? कोई इंद्रिया मुझे सहारा नहीं देती। ऐसा हे ज्ञान दीपक, तुम निष्कंप ऐसे ध्रुव स्वरूप में तुम मस्त होकर के जीवन जियो। न्यायक देव, राग के चक्र में बिल्कुल मध्यस्थ, राग के चक्र में बिल्कुल मध्यस्थ। चक्र घूमता रहे मगर न्यायक देव वहां जाता नहीं। जो न जाता है, जो न आता है, ये ध्रुव सत्ता स्वरूप है और है यही मैं। तुम्हें निश्चिंतता होगी इस शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, किसी पराये के कारण नहीं, चैतन्य की ध्रुवता के बल पर, किसी पर के अवलंबन से नहीं। अभी जो तुम्हें लगा कि भोग असार है, अभी जो तुम्हें लगा कि रोटी हलवा पूरी खाने में कोई सार नहीं है, तुम्हें भी तो लगता है।
मगर उसके पीछे कारण कुछ और है कि तुम्हारे पेट में रोटी इतनी भरी हुई है, तुम्हें लगता है कि बाहर जो रोटी है वो असार है। तुम्हें भी असारता का बोध तो हुआ, तुम भी उस रोटी को जैसा है ऐसा स्वीकार कर लेते हो। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि तुम्हें यहां कोई बल मिला है कि शरीर में शक्ति है ना। यहां रोटी हो और कुत्ता रोटी आकर के खा जाए, कोई बात नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, स्वीकार कर लिया। मगर यह धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी तो वह है स्वरूप के आश्रय से प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने का स्वीकार करता हो। स्वरूप के आश्रय से ये भोग से छुटकारा। इसी के बारे में आज विचार चल रहा था। एक ज्ञान दीपक ने कहा, ज्ञान दीपक ने ये कहा कि मुझे अब सहज रूप से समता भाव और स्वीकार भाव होता है। मैंने उनसे कहा कि ये जो स्वीकार भाव होता है, ये स्वीकार भाव के पीछे क्या चैतन्य परमात्मा तत्व जो है, वह जो ध्रुव सत्ता है, बस उसका आश्रय कारण है कि किसी और का आश्रय? अज्ञानी का जो स्वीकार है वो स्वीकार किसी और के आश्रय से होता है। जैसे एक कांच का गिलास फूट गया और तुम करोड़पति हो, तुमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, चलो फूट गया तो फूट गया, कोई तुम वितरागी नहीं हो गए। तुम्हें बल है, तुम्हें जोर है, तुम्हारी दृष्टि में कुछ है कि जिसके बेस पर, जिसके आश्रय से तुम ये स्वीकार कर लेते हो। कांच का गिलास फूटता है वो स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि बैंक में तिजोरी में 1 करोड़ रुपए है, ये गिलास फूटा, उसका स्वीकार कर लिया। मगर यह स्वीकार नहीं, स्वीकार का अर्थ तो यह है कि वो 1 करोड़ रुपए जब तिजोरी में से चले जाए तब फिर क्या करोगे? तुमने आज तक उन्हीं पदार्थों को आधार बना करके जगत की घटना का स्वीकार किया कि जो पदार्थ खुद नष्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा स्वीकार भाव नष्ट हो जाता है। और ज्ञानी का स्वीकार भाव चैतन्य के आश्रय से कि जो कुछ भी गिलास फूटा मगर चैतन्य सत्ता से बाहर है। 1 करोड़ रुपए तिजोरी से गए मगर चैतन्य सत्ता से बाहर है। जगत में सारे ज्ञेय चैतन्य की ध्रुवता से बाहर दिखते हैं, और ये चैतन्य की ध्रुवता से बाहर दिखते हैं, इसलिए स्वीकार है, इसलिए डिटैचमेंट, इसलिए निर्मोहीपना, ये सहज रहता है। इसलिए ये जो स्वीकार, ये अनंत काल तक रहेगा। इसलिए अगले भव में भी चैतन्य की ध्रुवता रहेगी न, तो देव का भव स्वीकार है। चैतन्य की ध्रुवता रहेगी न, नरक भी स्वीकार है। सैनिक राजा को नरक क्यों स्वीकार है? कोई यशोधर मुनि के कारण नहीं, कोई चेलना रानी के कारण नहीं, कोई महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के कारण नहीं। दिव्य ध्वनि के कारण होता तो नरक में तो दिव्य ध्वनि नहीं। महावीर भगवान के कारण होता तो महावीर भगवान का मोक्ष हो गया। चेलना रानी भी अब नहीं, यशोधर मुनि भी अब नहीं, सैनिक राजा के हाथी घोड़े ये भी कहां कहां, मगर सैनिक राजा को जोर है, बल है, मैं चैतन्य नित्य हूं, इस सत्ता के बल पर तुम स्वीकार करना, और उसकी कला है। ये सत्ता का आश्रय लेकर के ये स्वीकार हो। तुम एक अनित्य का स्वीकार करते हो, उसका आश्रय लेते हो दूसरे अनित्य को, अनित्य का आश्रय लेकर के अनित्य का स्वीकार करते हो। ये स्वीकार, किसी ने तुम्हें कह दिया तुम मूर्ख हो, एक व्यक्ति ने कह दिया तुम मूर्ख हो, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं होता। आज किसी फिल्म स्टार को कह दे कोई, किसी क्रिकेटर को कह दे कोई कि तुम मूर्ख हो, वो चुपचाप निकल जाता है, सुनता भी नहीं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे बोलने से क्या होता है, और भी लोग हैं ना जो मुझे महान मानने वाले हैं। करोड़ों लोग मुझे महान मानते हैं, तुम यदि मुझे मूर्ख कहो क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहो। वो स्वीकार कर लेता है, मगर वो स्वीकार करता है क्योंकि करोड़ों लोग उसे कहते हैं तुम महान हो। और जिस समय करोड़ों लोग कहे कि तुम मूर्ख हो, तब क्या करेगा, और वो होगा, क्योंकि कोई भी पराया जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता, पलट सकता है, छूट सकता है, पराया है न, पर्याय है न। एक ही चैतन्य की जिसके आश्रय से स्वीकार भाव हो। इसलिए मुनिराज वन में रहते हैं। शरीर स्वस्थ है इसलिए नहीं, ये शरीर में अब शक्ति बहुत है क्योंकि विहार हो सकता है, इसलिए मैं वन में विचरण करता हूं, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, नहीं पर्याय स्वस्थ है। न्यायक देव में ढली वह पर्याय, स्व में जो स्थित हुई वह पर्याय। किसी पराये का आधार लेकर के मैं वस्तु स्वरूप का, मैं घटनाओं का, मैं जगत का स्वीकार नहीं करता। इसलिए कहता हूं जब भी तुम्हारे सामने वह परिस्थिति आए, तुम तुरंत ही उधर मत घूमना, उधर नजर मत घुमाना, सीधे ही। जैसे बच्चा है, कोई उसे बच्चे को मारने पीटने जाए, बच्चा कैसे निश्चिंत होता है। जंगल में जाए, कुत्ते भौंकते हो, बच्चा क्या करता है, मां है ना, मां के पास चला जाता है। वो कितना बल रहता है, मां कुछ भी न करे, मां बचाने न जाए तो भी बच्चा कितना निश्चिंत रहता है, एक ही बल पर कि मां के साथ में मैं हूं। मां है तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मां है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मां है न, बच्चा कैसे रहता है, बस मां है। छोटा बच्चा खेलता कूदता रहता है, मगर उसके विचारों में है, उसकी श्रद्धा में है, उसके अंदर ये छुपी तरह से ये मान्यता में पड़ा है कि मां है। बच्चों के साथ में, मित्रों के साथ में वो खेलता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि तुरंत आकर के कह देता है, मां देखो उसने मुझे मारा पीटा, जो भी कहना है वो मां को कह देता है। मां है न, ये बच्चा एक बल है, वो हर समय उसको प्रत्येक क्रिया में उसको ये जागृति मां है। और मां ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हो ऐसा कुछ भी नहीं, मां ने कुछ भी नहीं किया। मां की उंगली पकड़ करके बच्चा रास्ते पर चलता है, और मां की उंगली पकड़कर जब बच्चा रास्ते पर चलता है, तब कोई भी व्यक्ति सामने आए, बच्चा निश्चिंत रहता है, मां है। और मां कुछ भी नहीं करती, सिर्फ है, बच्चे के साथ में है। मगर वो बच्चा धन्य है, उसने मां की उंगली पकड़ कर रखी। जो मां कुछ भी नहीं करने वाली, सिर्फ है, जो पर्याय न्यायक को पकड़ती है, जो पर्याय न्यायक में एकत्व करती है, जो पर्याय न्यायक का आश्रय लेती है, वह पर्याय निश्चिंत रहती है। और ये न्यायक कुछ भी नहीं करता, सिर्फ है। और बाहर में मां का क्या भरोसा, मां तो मर जाए, अभी एक समय में मां मर जाए कि बच्चा अब निराधार हो जाए, अनाथ हो जाए। मगर ये न्यायक देव कभी मरता नहीं है, यहां तो बच्चा मर जाता है, यहां तो पर्याय मर जाती है, मां नहीं मरती, यहां तो पर्याय मर जाती है। भगवान, दुनिया में ऐसा जो जिसने ज्यादा जी लिया हो ना, वो मर जाता है, जिसने अभी कम जिया है वो जिंदा रहता है। यह तो कम जीने वाली पर्याय एक समय की वो मर जाती है, और ज्यादा जीने वाला भगवान आत्मा कभी मरता ही नहीं है। ये ऐसी मां है, ये चैतन्य परमात्मा है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी चैतन्य की मस्ती, तुम्हारा चैतन्य का जोर गुरु के बल पर नहीं, मंदिर के बल पर नहीं, मूर्ति के बल पर नहीं, जैन धर्म मिला इसके बल पर नहीं, वितरागी धर्म मिला उसके बल पर नहीं, जिनवाणी मां मिली उसके बल पर नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
हे ज्ञान दीपक, ओ हो 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 हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। स्वरूप की मस्ती ऐसी है, ऐसा स्वरूप 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 की मस्ती ऐसी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जिसके आश्रय से, जिसमें कोई कार्य होता नहीं, जो कार्य कराता नहीं, जो कार्य के परिणमन में निमित्त बनने जाता नहीं, जो सत्ता मात्र है, जो ज्ञाता भी नहीं और दृष्टा भी नहीं, जो साक्षी भी नहीं, जो साक्षी नहीं है। ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो। राग का विकल्प उत्पन्न हुआ, उसका दृष्टा रहा, ज्ञाता रहा। क्रोध आया, क्रोध का ज्ञाता, तो क्रोध तो बाहर है, क्रोध का ज्ञाता वह भी बाहर है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव जो न्यायक देव है वो क्रोध का ज्ञाता रहने नहीं जाता भगवान। क्रोध का ज्ञाता रहने तो गई, वो पर्याय गई है। क्रोध का ज्ञाता, मान का ज्ञाता, वो पर्याय में कार्य हुआ है, त्रिकाली ध्रुव में होता नहीं है। इसलिए जो ज्ञाता भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, इसलिए भगवान आत्मा को ज्ञायक कहा। मैं ज्ञाता हूं ऐसा अनुभव करो, ये नहीं कहा, क्योंकि ज्ञाता आया तो ज्ञेय का विकल्प खड़ा होगा। ज्ञाता आया तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेद खड़े होंगे। न्यायक देव, बस न्यायक देव, ये प्रयोग है। ये शास्त्रों से पता नहीं चलता, ये तो गुरु से भी पता नहीं चलता भगवान, ये तो स्वयं के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से हो। क्या समझे भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसा हो। ऐसा ये चैतन्य 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 की मस्ती ऐसी हो 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 हो। न्यायक देव के आश्रय से सहज ही ये वस्तु स्वरूप का स्वीकार होता है, विकृति में भी नहीं, विकृति को जानने वाला भी नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं ही हूं, ये मैं हूं। श्रद्धा का बल है ना, एकत्व है ना श्रद्धा का, कि यही मैं हूं। ओ हो हो। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं, ऐसा अनंत काल तक ये आश्रय रहता है। अनंत काल तक चैतन्य की ध्रुवता के आश्रय से ऐसी निर्विकल्प दशा। आगे की पर्याय होगी ना भगवान, इस भव में, अगले भव में, अगले भव में, जहां भी, पर भव से छुटकारा होगा तो मोक्ष में। ये जो आगे की पर्याय होगी होगी होगी। हे ज्ञान दीपक, तेरा जन्म मरण नहीं भगवान। तू कभी भी, तेरे जीवन में कभी भी दुख आए न, कभी भी तेरे जीवन में दुख आए न, जब तुझे दुख भोगना, ऐसा भोगना पड़े न, भोगने का समय आए न, तो तू बस उसका आश्रय लेना जिससे कभी तू ठोकर नहीं खाएगा। एक ही जिससे तू कभी ठोकर नहीं खाएगा। गुरु का सहारा मत लेना, गुरु कभी भी छोड़कर चला जाएगा। गुरु का सहारा मत लेना, क्योंकि आज गुरु है, कल तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई। गुरु का सहारा मत लेना। न्यायक देव के अतिरिक्त तुम किसी का भी आश्रय मत लेना। यह पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अनंत पर्यायों ने अंतर में डुबकी लगा करके ये सत्य का अनुभव किया है, अब मानने में कैसे आए। इसलिए ज्ञानी का अनुभव प्रमाण है। इसलिए कोई कहे नहीं,
कि तुम क्या जानो, तुम तो मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम विरोध नहीं करोगे, तुम इस स्वरूप को स्वीकार करोगे कि भगवान, मैं जो चैतन्य परमात्मा हूं, तुम्हारे बोलने से भी मेरे स्वरूप में कहां फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता? कैसे मैं ये मानूं? क्योंकि मेरा अनुभव जो है, इस अनुभव से मैं ये मानता हूं, मेरे अनुभव के प्रमाण से मैं मानता हूं कि तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रति समय यह जागृति। बीमारी आई, तुम निश्चिंत हो, चिंता इतनी नहीं होती। डॉक्टर है न, बहुत बड़े डॉक्टर है, जाने पहचाने हैं, आत्मीयता है, निकट का संबंध है, तुम निश्चिंत रहते हो। कश्मीर घूमने चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, बहुत ठंड है, तुम कहते हो हाँ गर्म कपड़े लेके जा रहे हैं। कैसा ठंडी का स्वीकार कर लिया। कहीं पर भी सारे जग में जो स्वीकार किया है वो पराई की गुलामी। एक की गुलामी नहीं चाहते मगर दूसरे के गुलाम होते हो। हे चैतन्य परमात्मा, मैं तुम्हें उस रूप में देखना नहीं चाहता। हे भगवान आत्मा, मैं तुम्हें मेरा गुलाम देखना नहीं चाहता। मेरी ये भावना नहीं है कि तुम वाणी सुनते 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 जीवन भर यहाँ मेरी वाणी सुनने के गुलाम रहो। मैं ये नहीं चाहता, वरना कहता कभी मत छोड़ना मुझे, कभी मत दूर जाना मुझसे। मगर मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि उसी का आश्रय लेना कि जो तुमसे कभी दूर ना हो, उसी का आश्रय लेना जो कभी मरे नहीं। अब तुम दुखी नहीं हो सकते, अब कोई तुम्हें धमकी नहीं दे सकता कि मैं कल नहीं होऊंगा तो देखना क्या होगा, क्योंकि तुमने पहले से ही वहां से बस मुक्त हो गए थे। तुम सम्राट की भांति जियो। मैं तुमसे कहता हूं न भगवान, तुम सम्राट की भांति जियो, तुम भिखारी मत बनो। तुम अपने पास में जो भिक्षा पात्र लेकर के घूमते हो, क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम भिक्षुक मत बनो, तुम भिक्षुक मत बनो। भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता। अपना कार्य करने के लिए भिक्षा पात्र लेना, डायोजनीस जैसा व्यक्ति भी भिक्षा पात्र को छोड़ देता। डायोजनीस जैसा व्यक्ति भी भिक्षा पात्र को असार समझ लेता है कि भिक्षा पात्र के बिना कुत्ता पानी पी लेता है, तो मुझे भिक्षा पात्र की गुलामी क्यों? ज्ञानी ये देखते हैं मैंने भिक्षा पात्र रखा ही नहीं। और कौन सा भिक्षा पात्र? ये पांचों इंद्रियों के परमाणु को मैं भिक्षा पात्र कहता हूं कि मुझे जानना है। पात्र ले लेकर के ज्ञान घूमे कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। हे इंद्रिया, हे पात्र, तुम मेरी सहायता करो। ज्ञानी ने भिक्षा पात्र एक और रखा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का रस भिक्षा पात्र के बिना भी जब चखने में आ रहा है, तो भिक्षा पात्र क्यों पकड़ना? ये इंद्रियों के परमाणु की पकड़ क्यों? ये पकड़ से छुटकारा तभी हो सकता है जब तुम्हें ज्ञायक देव के प्रति ऐसा अहोभाव जगे, कोई कार्य मेरा अटकता नहीं है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, मेरी भावना तुम सफल करना, मेरा स्वप्न तुम सफल करना। तुम इस वचन को व्यर्थ मत जाने देना। एक एक वचन अनमोल है, ये अनमोल वचन को तुम व्यर्थ में मत जाने देना। मैं कैसे बोलता हूं ये मैं जानता हूं, इस वचन को तुम व्यर्थ में मत जाने देना।
मैं जिस जगह पर वन जंगल में बैठ करके कहां कहां से ये तुम्हारे लिए सत्संग का आयोजन करता हूं, इस सत्संग को व्यर्थ मत जाने देना। दूर दूर से जाकर के, दूर दूर से व्यवस्था होती है, अचानक नहीं होती। तुम व्यर्थ में मत जाने देना। तुम्हें तो सीधा तैयार माल मिलता है। 7:42 हुई कि कैमरा शुरू हो गया, बस। मगर ये ऐसे ही नहीं मिला। 2-2 घंटे यहां वहां भागते दौड़ते, लैपटॉप लाओ, कैमरा लाओ, चार्जिंग करो, लाइट लाओ, बैटरी लाओ। ये ऐसे ही नहीं होता। तुम व्यर्थ मत जाने देना। इस वचन की तुम कदर करना। इतना ही करना कि किसी भी पराये का तुम सहारा मत लेना। एक चैतन्य को ही मुख्य करके तुम जगत का स्वीकार करना। एक चैतन्य को मुख्य करके, क्योंकि जो भी अनित्य है उस अनित्य का तुमने आश्रय लिया, तुम ठोकर खाओगे। कोई भी अनित्य जो आज तुम्हें नित्य दिखता है, कल तुम्हें दिखेगा कि वो अनित्य है। और जैसे ही तुम नित्य का स्वीकार करोगे कि बस तुम पाओगे, तुम सम्राट हो। क्योंकि इंद्रियों के परमाणु, ये भिक्षा पात्र तुम न देखोगे कहीं पर भी। शरीर तो रहेगा मगर भिक्षा पात्र नहीं। भिक्षा पात्र तो रहेगा मगर वह तुम्हारा नहीं। वह बहता पात्र है, वो आगे की ओर जा रहा है। क्योंकि और भी तो भिक्षुक है जिनके पास ये भिक्षा पात्र जा रहा है। और भी तो निगोदिया है जो ये शरीर के परमाणु को धारण करेंगे। जब मैं इस देह को छोड़कर के सिद्धालय में सिद्ध शिला पर विराजमान होऊंगा, बहुत कम काल के लिए हूं मैं विराजमान होऊंगा, बहुत कम काल के लिए। तुम इन वचनों की कदर करना। अनंत बार तुमने ज्ञानियों के वचन को, उनकी अवहेलना की, उनका अनादर किया, उनका अपमान किया, इसी मान्यता से कि ये वचन के बिना हे गुरुदेव हम जिएंगे कैसे। मत करना ये भगवान। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की मस्ती, बस चैतन्य है, चैतन्य है, यही तो मैं हूं। और ऐसा तुम्हें होगा, तुम्हें ये दशा प्रकट होगी भगवान, होगी। महापुण्य का उदय आया है ये वाणी, मगर महापुण्य के उदय के बल पर मैं नहीं जीता, क्योंकि वह भी अनित्य है। मैं उन्हें पूज्य नहीं समझता, मैं तीर्थंकर को पूज्य नहीं समझता। मैं महावीर भगवान की तीर्थंकर दशा को पूज्य समझता तो आज तो वह समोसरण बेर बिखेर हो गया। ये भूमि तीर्थ की भूमि है। ये भूमि तीर्थ की भूमि है। इन पशु पक्षियों को क्या पता कि इस भूमि पर चैतन्य की, ये परमात्मा की पुकार इस पहाड़ पर होने वाली है। आज का दिन मुनि का दिन कहता हूं। आज की रात मैं इस पहाड़ पर हूं। आज पूरी रात भर, कल सुबह तक मैं यहीं पर ही बैठूंगा, इसी जगह पर। ये मेरी पावन भूमि। 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह। आज 6 की रात है, कल 7 की सुबह होगी। फिर छठे सातवें गुणस्थान का समय आया, 6-7 का समय आया। 6 की रात और 7 की सुबह तो यही बितानी होगी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, न 6 वाला मैं, न 7 वाला मैं। कल 7 का दिन है। 7 जून का नहीं है, 7 जुलाई का है।
7 जुलाई का दिन है। कल सुबह 6:08 पर, कल सुबह 6:08 पर चैतन्य तत्व विचार होगा। और कल सुबह 6:08 पर हम एक अपूर्व साधना करेंगे और यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। कल सुबह 6:08 पर यह मौका मत छोड़ना। सोना हो तो जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना। मगर मैं तो आज रात को सोऊंगा नहीं। सुबह 6:08 पर सीधे ही हम मिलेंगे, क्योंकि कैसे सो सकता हूं, छठे सातवें का दिन है। ये सिद्धशिला, ये सिद्धशिला, ये सिद्धशिला, मैं सिद्धशिला पर विराजमान चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ